नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है द हिंदू वैल्यूर में। दोस्तों, पिछली वीडियो बना के मैंने आपको बताया था कि हम कुछ ऐसी सीरीज़ लेके आने वाले हैं जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि द हिंदू वैल्यूर है क्या, क्या होती है ये हिंदुओं की वीरता। दोस्तों, ये सीरीज़ उठाते टाइम मैंने ये सोचा था कि आपको पॉइंट बाय पॉइंट ये चीज़ें क्लियर करता हुआ चलूँगा कि हमारे जो जितने भी हमारे पूर्वज थे उन्होंने कैसे लड़ाई लड़ी है, उन्होंने कैसे अपना बलिदान दिया है। आज अगर हम एक हिंदू के घर में पैदा हुए हैं तो उन्होंने किसी और मज़हब के आगे, किसी और भी रिलीजन के आगे घुटने नहीं टेके हैं। देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे धर्म शब्द का यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि आज का हमारा टॉपिक यही होने वाला है कि धर्म क्या है। आज अगर आप एक हिंदू के घर में पैदा हो रहे हो तो आपके पूर्वजों ने आपका धर्म पालन करा है, सनातनी धर्म फॉलो किया है, इसलिए आज आप एक हिंदुओं के घर में पैदा हो रहे हो। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे कि अमेरिका में नेटिव अमेरिकन्स रहते थे जिनको रेड इंडियन कहते थे। उनको नहीं पता था क्रिश्चियनिटी क्या है। तो जब ब्रिटिश अमेरिका पहुँचे, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी और जब वहाँ ब्रिटिश जाके बस गए तो वो एक क्रिश्चियन कंट्री बन गई। सिमिलरली ईरान में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे वो पारसियों की कंट्री थी, वो पर्शियन थी, वो पर्शियन एम्पायर था। आज वो ईरान बन गया और वहाँ पे एक भी पर्शियन नहीं है, एक भी पारसी नहीं है। जो भी बचे कुछ वर्ल्ड में पारसी हैं वो सारे इंडिया में, और वो भी खाली 50,000 हैं। तो दोस्तों, क्या है कि जब हमारे पे पोर्टुगल्स आए, उन्होंने हम पे अत्याचार करा, मुगल्स आए, उनका भी हम पे अत्याचार हुआ, फिर भी आज भी हम 100 करोड़ हैं और वर्ल्ड में 3rd नंबर की मेजॉरिटी है। यही हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या वो धर्म थे। तो दोस्तों, आज हम अपना धर्म जानेंगे। आपने बहुत बार बहुत सारे लोगों को सुना होगा ये कहते हुए कि आपको अपना धर्म बचाना है, आपको अपना धर्म बचाना है। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, आपको अपना धर्म बचाना है। लेकिन क्या आपको पता है कि आपका धर्म क्या है? व्हाट इज़ योर धर्म? आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं कि धर्म की इंग्लिश रिलीजन नहीं होती। धर्म आप मजहब से कंपेयर नहीं कर सकते, धर्म को आप दीन नहीं बोल सकते। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव फॉर द धर्म। सिमिलरली लाइक दैट, इफ यू ट्रांसलेट द रिलीजन और मजहब इन हिंदी, इट वुड बी अ पंथ। रिलीजन की हिंदी पंथ हो सकती है, धर्म नहीं हो सकती। खैर, इस बात पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि धर्म है क्या, हर कोई इसको बचाना क्यों चाहता है, और बचाने से पहले क्या आपको पता है धर्म है क्या। अगर मैं आज 100 हिंदू इकट्ठे कर दूं और मैं उन सबको बोलूं कि तुम्हारा धर्म खतरे में है, तुमको अपना धर्म की रक्षा करनी है, क्या तुम तैयार हो? सबके सब बोलेंगे हाँ हम तैयार हैं। लेकिन क्या उनको पता है कि उनका धर्म क्या है? दोस्तों, आज मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले व्हाट इज धर्म, सेकंड हाउ वी केम अक्रॉस आवर धर्म, कि हमारे धर्म के बारे में हम पता कैसे करें, थर्ड हम अपना धर्म फॉलो कैसे करें। दोस्तों, जो फर्स्ट चीज़ है वो तो मैं आपको डिस्कशन में बता दूंगा, लेकिन जो थर्ड और सेकंड चीज़ है ना, उसमें मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे सकता हूँ, एक पाथ दिखा सकता हूँ। उस पाथ पे चलना आपको पड़ेगा। देखो दोस्तों, अगर आपको क्लास में पास होना होता है ना, टीचर आपको बता देता है कि ये सिलेबस आपको पढ़ना है, बाकी पढ़ना आपको खुद होता है। वो बता देता है कि ये पेपर में आएगा, पढ़ना आपको खुद होता है। तो इसी तरह मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ कि धर्म क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, धर्म कभी भी रिलीजन से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप बात करोगे धर्म की तो धर्म की कोई स्पेसिफिक जो डेफिनेशन होती है ना, वो तो नहीं है। इवन एक बहुत ही बुद्धिमान इंसान है, खैर आजकल वो बहुत उल्टी सुल्टी बात करते हैं, लेकिन एक बहुत ही बुद्धिमान इंसान है, उनका नाम है शशि थरूर। अगर आप उनके एकेडमिक्स पे जाओगे तो आप यू विल बी शॉक्ड, सच में यू विल बी शॉक्ड कि उन्होंने इतने एकेडमिक्स हासिल कर रखी है। और वो ये भी कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा हिंदू, मतलब हाँ, कि वो हिंदुज़म में बहुत फॉलो करते हैं। तो उनकी एक बुक है, माय हिंदू वे करके एक बुक है उनकी। वो जब मैं बुक पढ़ रहा था तो एक चैप्टर आता है उनके, उसके अंदर उन्होंने डिफाइन करा है कि देर इज़ नो डेफिनेशन ऑफ अ धर्म। धर्म कुड बी एनीथिंग which you will be performed by your own will in a good context। तो अगर हम धर्म की बात करें, एक पिता का धर्म क्या है? अपने बेटे की सेवा करना, अपनी वाइफ की सेवा करना, अपना परिवार चलाना।
एक माँ का धर्म क्या है? घर घर बना के रखना, अपने बच्चे की सेवा करना, अपने हस्बैंड की सेवा करना, अपने जो बड़े बूढ़े उनकी सेवा करना, सोसाइटी को भी बांध के रखना, क्योंकि देयर इज़ नो सोसाइटी विदाउट अ वीमेन। वीमेन के बिना कोई सोसाइटी नहीं है। एक बच्चे का धर्म क्या है? जैसे कि अपने मम्मी पापा की बात मानना, अपने बड़ों का आदर करना, स्टडीज़ में ध्यान देना। स्टूडेंट का धर्म क्या है? स्टडीज़ में ध्यान देना, टीचर की बात मानना, फ्रेंड्स के साथ अच्छे से रहना। एक टीचर का धर्म क्या है? अब जितनी भी ये मैंने आपको बात बताई, जितनी मैंने आप सोच रहे होंगे यार ये धर्म कहाँ से हो गई, तो ड्यूटी हो गई। तो अगर वैसे तो कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है धर्म की, लेकिन अगर आप एक डेफिनेशन लेना चाहते हो तो वो होगी ड्यूटी। क्योंकि जो धर्म है वो आपको आपकी ड्यूटी बताता है कि आपकी ड्यूटी क्या है, आपको क्या करना चाहिए। अच्छा, आपने एक बहुत बारी है ना एक जो वो होता है मुहावरा सुना होगा कि यार मैं धर्म संकट में फंस गया। अब धर्म संकट में फंस गया इसका ये मतलब नहीं है ना कि यार मैं इस चीज़ में फंस गया कि मैं हिंदू रहूँ या मुसलमान रहूँ। मान लो कि आपके मम्मी ने बोला कि फॉर छोटा सा एग्जांपल है कि आपकी मम्मी ने बोला आज ब्लू टी शर्ट पहन ले, पापा ने बोला नहीं ब्लैक पहन ले। अब आपको दोनों की बात माननी है, क्योंकि आपका धर्म है कि आपको मम्मी पापा दोनों की बात फॉलो करनी है। तो आप किस में फंस गए? आप धर्म संकट में फंस गए। आप इसमें नहीं फंसे कि यार मैं क्या मतलब इस भगवान को मानूं उस भगवान को मानूं। आप धर्म संकट में फंस गए। या आप ये नहीं फंस गए कि मैं हिंदू रहूं मुसलमान रहूं, क्रिश्चियन रहूं मुसलमान रहूं, या फिर क्रिश्चियन बनूं हिंदू रहूं। आप इस चीज़ में नहीं फंसे, आप फंसे धर्म संकट में कि यार मैं इस तरफ से भी मेरी जो ड्यूटी है मैं उसको भी पूरा नहीं कर पाऊंगा, इस तरफ से जो ड्यूटी है उसको भी पूरा नहीं कर पाऊंगा। उसको कहते हैं धर्म संकट। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया धर्म, मैंने आपको एक ब्रॉड डेफिनेशन दे दी कि भाई एक तरह से आपकी ड्यूटी क्या है, उसको हम धर्म कहते हैं। बताते धर्म क्या है। अब आपको पता करना है कि धर्म में क्या क्या आता है और क्या क्या धर्म में हमको फॉलो करना चाहिए। देखो दोस्तों, हमारे लिए ना हम जितना पढ़ेंगे हमको उतना ही पता चलेगा। और धर्म को जानने के लिए सबसे बेस्ट बुक जो है वो इसके अलावा कोई नहीं हो सकती। श्रीमद् भगवत गीता के अलावा कोई बुक नहीं है जो आपको धर्म समझा सके कि धर्म क्या है। इस बुक में बोलते हैं ना कि कृष्ण जी ने 5000 साल पहले हमारे सारे प्रॉब्लम्स के वो बता दिए थे। तो हमारी प्रॉब्लम्स क्या है? अगर जैसे आप लाइफ जी रहे हो तो आपकी प्रॉब्लम क्या होगी? आपकी प्रॉब्लम यही होगी ना कि कब मैं कैसा डिसीजन लूँ, कब मैं क्या करूँ। तो इसमें कृष्ण जी ने ये बताया कि अगर आप इस चीज़ में फंस गए तो आप ये करिए, अगर आप इस चीज़ में फंस गए तो आप ये करिए। तो इसको हम कहते हैं कि इन्होंने हमारा मार्गदर्शन करा है। इन्होंने हमको इसको हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। दर्शन शास्त्र, दर्शन की इंग्लिश होती है सॉरी इंग्लिश मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। जैसे कि हमको एक रास्ता दिखाना, हमको दर्शन दिखाना, कि हमको एक पाथवे दिखाना, उसको हम कहते हैं दर्शन। और दर्शन शास्त्र मतलब, शास्त्र मतलब जिसमें लिखी हुई है चीज़ें, और दर्शन शास्त्र मतलब जो हमको पाथवे दिखा रहा है, जो लिखी हुई चीज़ें, तो इसको हम कहते हैं दर्शन शास्त्र। तो इस बुक से बढ़िया कोई बुक नहीं हो सकती। और अगर आपको लगेगा यार गीता तो यार हिंदी में मैं कैसे पढूं, भाई ये वाली इंग्लिश में है, मेरे पास हिंदी में भी है, मेरे पास इंग्लिश में भी है। आपको लगता होगा यार तो बहुत महंगी होगी। आप इसको, इस गीता को, ये पॉकेट साइज है, आप इसको कहीं पे भी कैरी कर सकते हो। देखो कितनी छोटी सी है, आप इसको कहीं पे भी कैरी कर सकते हो। और ये जस्ट 130 रुपीज़ की है। आप सोचो, आप 130 रुपीज़ की गीता खरीद सकते हो। और आप जिस मतलब वो होता है ना कि आप एक बहुत बड़ी चीज़ की तैयारी कर रहे हो। मान लो कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो आपको बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेगी। तो ये चीज़ तो यूपीएससी से ही बड़ी है ना, कि आपको अगर अपना धर्म बचाना है, और जो कि बचाना है ऑब्वियसली, तो आपको धर्म जानना पड़ेगा। धर्म क्या है? तो धर्म कैसे जानोगे? अगर आपको यूपीएससी क्रैक करना है तो आप बुक्स पढ़ते हो, तो धर्म जानने के लिए भी बुक पढ़ो ना भाई। आप इसको एज अ होली बुक मत पढ़ो। आप इसको ये मत देखो कि यार इसको तो नहा धो के पढ़ा जा सकता है, इसको तो लाल कपड़े में लपेट के पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा, ठीक है यार, उनकी अपनी वैल्यू है। आप इसको एक एज अ बुक पढ़ो जो आपके लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। लाइक अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आपको स्टॉक मार्केट देखनी है तो आप कोई ऐसी बुक सर्च करोगे जिसमें स्टॉक मार्केट की नॉलेज होगी, लाइक थिंक रिच एंड ग्रो। और बहुत सारी बुक्स हैं लाइक ये है द रिचेस्ट मैन इन द बैबलॉन। ये सारी बुक्स क्या हैं? ये आपको वेल्थ का वे बताते हैं कि हमको वेल्थ कैसे हासिल करनी है। तो ये
अब आप वो पढ़ोगे ना, अगर आपको कमाई ज़्यादा करनी है, जो कि सबको करनी होती है, तो सब देखते हैं, तो अगर आपको एक अच्छी लाइफ जीने का, अगर आपको एक अच्छी लाइफ परस्यू करनी है, तो आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें ही पता चलेगा ना कि धर्म क्या है। आप ये मत देखो ये कितनी मोटी है, पढ़ने में बहुत ईजी होती है। अब तीसरी बात कि अगर हमने धर्म पता कर लिया, धर्म क्या है, धर्म जान लिया, अब हम धर्म को बचाएं कैसे। खैर, अगर आप गीता पढ़ लोगे तो फाइनली आपको सारे आंसर मिल जाएंगे कि धर्म की रक्षा कैसे करनी है, धर्म क्या है, धर्म सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन धर्म बचाना, अब धर्म बचाना क्या होता है? छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरा मराठा एम्पायर खड़ा कर दिया, उन्होंने हिंदवी स्वराज बना दिया। कैसे बनाया? उन्होंने अपने बस धर्म की रक्षा करी। अब उनका धर्म क्या था? एक राजा का धर्म क्या होता है? अपनी प्रजा की रक्षा करना। जो उनकी प्रजा के ऊपर अत्याचार हो रहे थे उन्होंने उनको देखा, जो मुगल हमको अत्याचार कर रहे थे उन्होंने उनके खिलाफ अटैक करा और हमको बचाया, तो उन्होंने अपना धर्म बचाया। इसको कहते हैं धर्म बचाना। अगर आपको पता चल जाएगा कि आपकी ड्यूटी क्या है, छत्रपति शिवाजी महाराज को पता चल गई थी कि उनकी ड्यूटी क्या है, उन्होंने वो ड्यूटी फुलफिल करी। तो और वो फुलफिल कैसे करी? आपको पता है छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मम्मी थी, मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा एक्चुअली, जीजाबाई, जो उनकी मम्मी थी जीजाबाई, वो उनको बचपन से धर्म की नॉलेज देती थी, उनको भगवद गीता पढ़ाती थी, उनको रामायण पढ़ाती थी, उनको महाभारत पढ़ाती थी। आजकल के पेरेंट्स तो बोलते हैं ना, आजकल के बूढ़े बुजुर्ग या पेरेंट्स बोलते हैं कि महाभारत घर में रखना पाप होता है। उनकी मम्मी उनको महाभारत पढ़ाती थी, भगवद गीता पढ़ाती थी और रामायण पढ़ाती थी, तो उनको धर्म की नॉलेज मिली। जब तक आप अपने कॉन्टेक्स्ट के थ्रू नहीं जाओगे, आप अपने स्क्रिप्चर्स के थ्रू नहीं जाओगे, आप अपने सेक्रेड बुक्स के थ्रू नहीं जाओगे, आपको नहीं पता चलेगा कि धर्म क्या है। यार धर्म तो हर कोई बचाना चाहता है। एक छोटे से लड़के को बोल दो भाई तू क्या है, बोलता है मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो इस भगवान को मानता हूँ, उस भगवान को मानता हूँ और मैं इनको बचाऊंगा भी। अब भाई उसको पता ही नहीं है ना कि बचाना कैसे है, तो आपको भी पता करना है कि बचाना कैसे है। थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है लेकिन ये बहुत ज़रूरी वीडियो है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब आपको आपकी ड्यूटी पता चल गई क्या है, तो आपको फुलफिल करने का तरीका भी, वो बोलते हैं ना ईश्वर, जब आप एक दरवाजे के थ्रू जाते हो तो ईश्वर सारे दरवाजे खोलते जाता है। तो जब आपको आपकी ड्यूटी पता चल जाएगी तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि उसको फुलफिल कैसे करना है। समझे आप? आपको पता है जो राणा संगा थे, राणा संगा नहीं, उधम सिंह थे, जो इनके महाराणा प्रताप के पिताजी थे, जो उदय सिंह, सॉरी उदय सिंह जी, राणा उदय सिंह जी जो थे, शायद से राणा उदय सिंह ही थे। उन्होंने महाराणा प्रताप को नहीं चुना था अपनी गद्दी का वारिस, उन्होंने अपने छोटे बेटे को चुना था जो उनकी दूसरी बीवी से हुआ था। उसके बाद भी उन्होंने अपने पिता धर्म का फॉलो करा, अपने मतलब जो अपने पिता की बात का फॉलो करा, अपना धर्म को निभाते। उन्होंने बोला महाराणा प्रताप ने, ठीक है अगर मेरे को गद्दी नहीं मिली कोई बात नहीं, मेरे को जहाँ पे भेज रहे मैं वहाँ चले जाऊँगा। उनके पास ब्राह्मण आए, उन्होंने बोला कि आपको पता है ना आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, अगर आपने ये चीज़ कर दी तो हम हार जाएंगे, हमारा पूरा जो ये हमारा राजपूताना वो चले जाएगा। तब उन्होंने वहाँ पे भी अपना धर्म देखा कि भाई मेरे को अपनी प्रजा बचानी है, ये भी एक राजा का धर्म है। तो उन्होंने फिर अपना रास्ते लग करवाया और उन्होंने देखो कितना बड़ा वो अपना पूरा धर्म का प्रचार कर, अपना पूरा धर्म बचा के रखा। तो आज की वीडियो के हिसाब से मैं आपको यही बताना चाहता था कि धर्म से पहले लड़ने से जानो कि धर्म है क्या। धर्म तो जब ही बचेगा ना, आप लड़ किसके लिए रहो, धर्म के लिए, और आपको धर्म ही नहीं पता तो धर्म कहाँ से बचेगा। अगर आपको धर्म पता है, अपनी सारी चीज़ें पता है, तो धर्म को मिटाने वाला हो ही नहीं सकता कोई। एक छोटी सी कोटिंग है, कोटिंग कह रहा हूँ मैं, श्लोक है महाभारत में, अहिंसा परमो धर्म। अब भाई बहुत बंदों ने बोला कि भाई अहिंसा परमो धर्म, हिंदुस्तान तो भाई अहिंसावादी है, हम तो लड़ाई करते ही नहीं है, करते ही नहीं है। महात्मा गांधी ने बोल दिया अहिंसा परमो धर्म। जैनिज्म में भी, जैनिज्म ने खैर महाभारत से लिया है। अहिंसा परमो धर्म का ये आदि लाइन है। अहिंसा परमो धर्म का कि आपका जो सामने वाला है उसके लिए आप प्यार प्रेम रखो, अहिंसा मत दिखाओ किसी को भी, हर किसी के लिए प्यार प्रेम रखो। लेकिन ये पूरी लाइन होती है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदेव च, मतलब धर्म के लिए हमेशा हिंसा करो। अब धर्म मतलब ये नहीं कि भाई कि मैं अपने हिंदुज़म के लिए लड़ रहा हूँ, इस्लाम के खिलाफ ये लड़ रहा हूँ। भाई धर्म का मतलब क्या हुआ? कोई आपके पापा को कुछ बोलेगा आप उनके लिए लड़ोगे नहीं, कोई आपकी मम्मी को कुछ बोलेगा आप उनके लिए लड़ोगे नहीं। तो भारत माता क्या है? भारत माता हमारी माई तो है, हम इनके लिए क्यों नहीं लड़ रहे? धर्म हिंसा तदेव च, ये तो हमारे शास्त्रों में लिखा है। कोई ऐसी गॉडेस बता दो मेरे को, गॉडेस बोल रहा हूँ, गॉड भी नहीं, गॉडेस बता दो जिसके हाथ में हथियार ना हो। सबके हाथ में है। जब हमारी माई हमको ये सिखाती हैं
कि बेटे एक हाथ से प्यार करो, सब में आशीर्वाद बांटो और एक हाथ में हथियार रखो। ये हमारे स्क्रिप्चर्स हमको बताते हैं। खैर, मेरे ख्याल से आज मैंने आपको वीडियो बता दिया है। अगर आपको धर्म बचाना है तो आपको अपना धर्म जानना पड़ेगा। धर्म जानो। वो होता है ना, यतो धर्म ततो जय, कि जहाँ धर्म है वहीं जीत है। तो धर्म तो लाओ। धर्म कहाँ है? आपको बहुत सारे बड़े बड़े आप उनको सुनते हो, लोगों को सुनते हो, आपको लगता है वाह यार हम इनको फॉलो करेंगे। अरे उन्होंने अपना धर्म जान लिया है, इसलिए वो ऐसा कर सकते हैं, इसलिए वो बोलते हैं। आप भी तो फॉलो करो। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये संडे स्पेशल था। अब मैं अगली वीडियो अगले संडे को लाऊंगा और उसमें हम कोई और हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, कोई और नया एक्सपेक्ट जानेंगे। बाकी मैं बीच बीच में शॉर्ट्स डालता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम। सत्य सनातन धर्म की सदैव ही जय। नमस्कार।